दोस्तों, अक्सर हमें सिखाया जाता है कि जंग की शुरुआत तब होती है जब गोलियां चलती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। असली जंग शुरू होती है जुबान से, घमंड से और गलतफहमी से। जब कोई पड़ोसी देश कैमरों के सामने बैठकर भारत के नक्शे को चुनौती देने लगे, जब कोई नेता खुले मंच से चिकन नेक को दबाने की बातें करे, तो समझ लीजिए ये सिर्फ बयान नहीं होते, ये आग से खेलने की शुरुआत होती है। और इतिहास गवाह है दोस्तों, भारत जब चुप रहता है तो दुनिया अक्सर उसे गलत समझ लेती है। लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं होती, यह उस तूफान से पहले की खामोशी होती है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। आज सीमा पर जो हलचल हुई है उसने सिर्फ बॉर्डर के गांवों को नहीं, बल्कि ढाका से लेकर सैन्य मुख्यालयों तक बेचैनी फैला दी है। कई सवाल अचानक हवा में तैरने लगे हैं। क्या भारत ने आखिरकार आखिरी संकेत दे दिया है? क्या बांग्लादेश की सियासत अपनी ही जुबान के जाल में फंस चुकी है? और वो कौन सी ताकत है जिसके नाम भर से ही पड़ोसी मुल्क के जनरलों के माथे पर पसीना आ गया? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश की राजनीति एक अजीब दौड़ में फंसी हुई थी। जो नेता भारत के खिलाफ जितना जहर उगले, उसे उतना बड़ा राष्ट्रवादी बताया जाने लगा। किसी ने कहा चिकन नेक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है, तो किसी ने दावा ठोक दिया नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देना कोई मुश्किल काम नहीं। ये बातें टीवी डिबेट तक तो तालियां बटोर लेती हैं, लेकिन जब यही बातें राष्ट्रीय सुरक्षा की रेखा पार कर जाती हैं, तो सामने वाला देश चुप नहीं बैठता। शायद उन्हें लगा था कि भारत हमेशा की तरह संयम दिखाएगा, कुछ खड़े बयान आएंगे, 2-4 डिप्लोमेटिक नोट जारी होंगे और फिर सब सामान्य हो जाएगा। यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो गई दोस्तों। उन्होंने 2025 के भारत को पुराने भारत की तरह आंक लिया। नया भारत अब धमकियों का जवाब टीवी स्टूडियो से नहीं देता, नया भारत जवाब देता है जमीन पर। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना कैमरों के सामने चेतावनी, दिल्ली ने चुपचाप अपनी आयरन फिस्ट मेज पर रख दी। जहां कभी सिर्फ निगरानी होती थी, जहां बॉर्डर को सॉफ्ट फ्रंटियर माना जाता था, वहीं अब तस्वीर बदल चुकी है। और दोस्तों, यही से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जो ताकत अब एक्टिव हुई है वो बचाव के लिए नहीं, फैसला सुनाने के लिए जानी जाती है। दोस्तों, जब किसी देश की सीमाओं पर अचानक खामोशी टूटती है तो उसके पीछे सिर्फ मूवमेंट नहीं होता, उसके पीछे इरादा होता है। भारत ने इस बार बयान नहीं बदले, भारत ने मैदान की परिभाषा बदल दी। जिस इलाके को अब तक सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट के नजरिए से देखा जाता था, वहीं अचानक ऐसी फौज की हलचल शुरू हुई जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की रणनीति अधूरी रह जाती है। यह कोई रूटीन तैनाती नहीं थी, यह कोई अभ्यास नहीं था, यह साफ संकेत था कि भारत अब इस सीमा को सॉफ्ट बॉर्डर नहीं, एक्टिव ऑपरेशनल जोन मान चुका है। दोस्तों, सैन्य भाषा में इसे गेम चेंजर मूव कहा जाता है, क्योंकि यह फोर्स बचाव की नहीं, निर्णायक एक्शन की ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है। इसका मकसद इंतजार करना नहीं होता, इसका मकसद होता है दुश्मन की सोच से पहले वहां पहुंच जाना। जैसे ही इस ताकत की मौजूदगी सीमा पर दिखी, उसी पल दूसरी तरफ बेचैनी साफ नजर आने लगी। जो नेता कल तक माइक पकड़कर जोश में बोल रहे थे, आज वही अपने शब्द तौल तौल कर इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि अब सामने सिर्फ कैमरे नहीं थे, सामने हकीकत खड़ी थी। इस बदलाव का असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा, बांग्लादेश के सैन्य गलियारों में आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया। जनरल्स जानते हैं कि जो फौज सामने है उसके सामने बयानबाजी नहीं, रणनीति काम करती है। सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि भारत कुछ करेगा, सबसे बड़ा डर यह था कि भारत कब और कैसे करेगा। इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इधर भारत की तरफ तस्वीर और साफ होती जा रही थी। सीमा से लगे इलाकों में लॉजिस्टिक्स की गतिविधियां तेज हो चुकी थीं। रसद, ईंधन और गोला बारूद फॉरवर्ड एरिया की तरफ शिफ्ट किए जा रहे थे। ड्रोन आसमान में लगातार निगरानी कर रहे थे। हर मूवमेंट सेकंडों में ट्रैक हो रही थी। यह तैयारी किसी एक दिन की नहीं होती दोस्तों, ये उस तरह की तैयारी होती है जो लंबे और बड़े ऑपरेशन से पहले की जाती है। अब कहानी सिर्फ बयान बनाम बयान की नहीं रही, अब यह मुकाबला सिस्टम बनाम सिस्टम का बन चुका था। बांग्लादेश की सेना अच्छी तरह जानती है कि अगर हालात बिगड़े तो टकराव सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, हवा से दबाव बनेगा, समंदर से रास्ते सख्त होंगे और हर दिशा से चुनौती खड़ी होगी। यही वजह है कि आज वहां घबराहट जुबान से ज्यादा फाइलों और मीटिंग्स में दिख रही है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जहां पीछे हटना राजनीतिक नुकसान हो और आगे बढ़ना रणनीतिक आत्मघात। यहीं पर कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे नाजुक मोड़ पर, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि भारत तैयार है या नहीं, सवाल यह है
क्या सामने वाला देश इस दबाव को संभाल पाएगा? दोस्तों, किसी भी टकराव की सबसे खतरनाक अवस्था वही होती है जब दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हों, लेकिन फैसला अभी लिया न गया हो, क्योंकि ऐसे समय में एक छोटी सी चूक पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। आज भारत बांग्लादेश सीमा पर हालात ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ निगरानी करने वाला देश नहीं रहा। अब हर इंच पर नजर है, हर हरकत का जवाब तय है और हर रेखा की कीमत समझा दी गई है। यह तैनाती सिर्फ बंदूकों और बूटों की नहीं है दोस्तों, यह एक मनोवैज्ञानिक संदेश है। संदेश यह कि भारत की शांति को कमजोरी समझने की गलती अब कोई भी न करे, क्योंकि जब धैर्य टूटता है तो वह निर्णायक शक्ति में बदल जाता है। दूसरी तरफ की सच्चाई और भी कड़वी है। जिन नेताओं ने जोश में बयान दिए थे, आज वही बयान उनके लिए राजनीतिक फंदा बन चुके हैं। पीछे हटते हैं तो जनता सवाल पूछेगी, आगे बढ़ते हैं तो देश को ऐसे संकट में झोंक देंगे जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। युद्ध भाषणों से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं तैयारी से, रणनीति से और समय पर लिए गए फैसलों से। और आज की तस्वीर साफ है। भारत ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, भारत ने यह दिखा दिया है कि वह हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। अब गेंद पूरी तरह बांग्लादेश के पाले में है। या तो वहां के नेता अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगे या फिर अपनी जनता को एक ऐसे टकराव की तरफ ले जाएंगे जिसकी कीमत बहुत भारी होगी। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, आज भारत की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सतर्क और घातक हैं। और यही है 2025 के भारत का संदेश। हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन अगर कोई आंख दिखाए तो जवाब शब्दों में नहीं, ताकत में मिलता है। अब आपकी बारी है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का यह कदम जरूरी था? क्या यही एकमात्र भाषा है जो हमारे पड़ोसी समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरा और दमदार लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट जैसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अंत में हमारे जवानों के हौसले के लिए कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, जय हिंद।